आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे विराट स्वरूप प्रभु तुम काया तुम्हारा जय जय त्रिभुवन सारा। धन्य एई जे विराट तम रूप धन्य एई जे विराट तम रूप दृश्य हुए जेउथिरे ए ब्रह्मांड सारा। तुम्हारा जय जय त्रिभुवन सारा। ओ प्रभु आमे मर्त्य लोकर प्राणी निर्बल जाचक पुण्य ज्ञानी। श्री कृष्ण हरि गोविंद हरि मोहन माधव कृष्ण हरि। ओ हे मने प्रेमर जाली दिया दीप दूर हेउ मनु जेते हिंसा भाव। श्री कृष्ण हरि गोविंद हरि मोहन माधव कृष्ण हरि। ओ स्थान दिय तव श्री चरण रे भक्तिर सुअ छुटुए मन रे। श्री कृष्ण हरि गोविंद हरि मोहन माधव कृष्ण हरि। ओ रही थाउ प्रभु कृपा तुमरी ए संसार प्रभु निय पारी करी। श्री कृष्ण हरि गोविंद हरि मोहन माधव कृष्ण हरि। ओ जोड़ी हस्त प्रभु करुछु मिनती रही थाउ तब चरण रे जे भक्ति।
गति। कृष्ण हरि गोविंद हरि मोहन माधव कृष्ण हरि। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 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 जय श्री कृष्ण। संजय, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संजय आगे महाराज। कृष्णर विराट स्वरूप दर्शन कर सारिबा परे अर्जुन तो एबे निजर गांडीव उठाई युद्ध करने निमंते प्रस्तुत हो सारिबणी। एबे कोठी महाराज भगवान को दुर्लभ दर्शनर परम आनंद रे ए मुहूर्त तो अर्जुन लोम प्रतिलोम प्रकंपित। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तांको आखिरे अपार आनंदर अश्रु झलसी उठुची। भगवान तो निज दर्शनर अमृत बुहाई चलीचंती। आउ अर्जुन मनपात्र भरी जाई उछुल उठुची। तेबे अर्जुन भक्ति पराकाष्ठार आनंद रे विभोर। हाँ महाराज, एमिति लागुची जेमिति अर्जुन तांकर अहंकार तांकर निज आखि लुहरे बही जाइछि। आउ अर्जुन निहाती श्रद्धा एवं नम्रतारे निजे निजको भगवान श्रीकृष्ण चरण रे समर्पित कर दैछन्ति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यार अर्थ हेउछि जे एबे अर्जुन गांडीव निश्चित उठाइब। ता तो ठीक, किंतु ए मुहूर्त रे से तो एमिति अवस्था रे नाहंती। एमिति लागुची जेमिति से भावनार निशारे अचेत हो जाइछन्ति। हे परमेश्वर, हे जोगेश्वर, हे त्रिलोकनाथ, आपण ठीक कहिछन्ति जे आपणक विराट रूपर तेजको मो आखि सह्य करि परिबनी। आपणकर विशाल एवं विकट रूप को देखी मोर ई मन व्यस्त व्याकुल हो उठुछि। आपणक विराट रूपर दर्शन निमंते मते दिव्य दृष्टि तो प्रदान करदेले, किंतु ए आखिरे एते सहिबा शक्ति एते क्षमता नहीं जे आपणकर परम तेजस्वी रूप को ए आखि आउ अधिक ग्रहण करि परिबो। सेथिपई हे विश्वनाथ, हे प्रभु, मु आपण को पुणी थरे प्रार्थना करुछि जे मोर व्यस्तता एवं व्याकुलता को दूर करबा निमंते प्रभु मते निजर शांत स्वरूप देखांतु। मु आपणकर दिव्य चतुर्भुज रूप को दर्शन करी निज को शांत करियो को चाहे। आपण पुणी शंख चक्र गदा पद्म धरी निजर सौम्य चतुर्भुज रूप रे मते दर्शन दियंतु प्रभु। हे भक्त, मु तुमको पूर्वरु कही रखिथिली जे तमे मोर ए विराट रूपर तेज को सह्य करि परिबनी। तथापि भी केवल तुमर मान रक्षा निमंते मु ए विराट स्वरूप धारण कली। आउ एबे तुमर द्वितीय प्रार्थना को भी मु स्वीकार करुछि। आउ तम इच्छा अनुसारे मो चतुर्भुज रूप धारण करुछि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। हे जनार्दन, आपणकर विराट रूप देखि मो मन भयग्रस्त हो जाइथिला, किंतु आपणकर एही चतुर्भुज रूपर दर्शन द्वारा मोर चित्त शांत एवं मन स्थिर हो गला। हे अर्जुन, तमे परम भाग्यवान जे तमे मोर विराट स्वरूप एवं चतुर्भुज रूप उभयर दर्शन पाइल। हे दयासागर, आपणकर ए दया निमित्त मु कृतज्ञ। आपणकर ए विराट एवं चतुर्भुज रूपर दर्शन परे मो मनरु समस्त विकार दूरेई जाइछि। मोर समस्त भ्रम भांगी चूरमार हो जाइछि। एबे मु मन और शरीर सहित निजको आपण श्रीचरण समर्पण करुछि। हे स्वामी, आपण भक्तर ए तुच्छ समर्पण को स्वीकार करंतु आ आज्ञा दियंतु। मु आपणकर समस्त आज्ञा पालन करिबी। फाल्गुनी, मु तुमर समर्पण को स्वीकार करुछि। तमे तो सर्वदा मोर दया दृष्टि रे ही रहिछ। सेथिपाई मु गोपनीय रु गोपनीय ज्ञानमान तुमको प्रदान करिछि। मु तुमको धर्म युद्ध एवं आक्रमण करिबार आज्ञा देबा पूर्वर मु चाहुछि जे जेउ दिव्य ज्ञान मु तुमको प्रदान करिछि से विषय कौनसी आशंका बा संदेह किंबा प्रश्न जदि तुम मन रे थाए तेबे मते एबे पचार। काहेकि ना एहा परे एभली ज्ञान जोग एवं भक्ति जोगर आलोचना निमंते आमको सुजोग मिलिबनी। सेथिपाई जहा पचारिबार अछि एबे पचारि नियो। हे माधव, एबे मनरे ना आशंकार कौनसी स्थान अछि ना कौनसी संदेहर। एबे तो पूर्ण श्रद्धा एवं पूर्ण भक्ति द्वारा मो मन एक प्रफुल्लित सागर भली आनंद रे उद्वेलित होछि। किंतु पुणी कौन अर्जुन? प्रभु, केवल किछि प्रश्न मो मन रे उंकी मारुछि। एथिरे संकोच करिवार कौन अछि? जहा पचारिबार अछि पचार। भगवान, आपण जितेबले मते निजर विराट रूप देखाइले एक कथा भी तो कहिथिले जे ए विराट रूप संपूर्ण नुह, केवल मोर बुझिबा निमंते पर्याप्त। यार अर्थ होछि जे प्रकृत रे आपण एते विशाल एभली निराकार जे जहार के कौनसी आकार न थाई पारे। हाँ, यह ही सत्य जे मु अनादि, मु अनंत, मु सर्वव्यापी आ सर्वदा भी रहिबी। समग्र सृष्टि रे एमिति कौनसी जगह कौनसी स्थान नहीं जेउठारे मु नथिबी। जल, स्थल एवं गगन रे भी मु रहिछि। सेथिपाई मोर कौनसी आकार नहीं, मो निराकार। आपण एक कथा भी तो कहिथिले हाथी रे आपण, गाई रे आपण, पिंपुड़ी रे भी आपण। हाँ, एक कथा भी सत्य। ताहले एमिति रे तो आपण साकार। हाँ, जेमिति ए मुहूर्त रे मु तुम सम्मुखरे मानव अवतार रे दंडायमान, ये भी मोर एक साकार रूप। यह व्यतीत मोर जो सबु अवतार रही ताकू तो मु तुमको देखी से सबु आकार
किंतु मोर प्रकृत एवं सबुठारु विशाल रूप निराकार अटे। समोर नित्य मु जन्म मु शाश्वत मु परम ब्रह्म मोठारु जे व्याप्त सृष्टि सृष्टि रे मु परिव्याप्त परमानंद मु पार्थ शक्तिवान सीमाहीन स्वयं संपूर्ण मु सदा नुहैकारधीन मु अलेख निरंजन मु असाध्य दुर्लभ भक्तिर आखिरे मोर दर्शन संभव। तेबे यहाँ सिद्ध ही गला जे आपण निराकार भी आउ साकार भी। आपण भक्त जे आपण को साकार भावुचंती से माने आपण को प्रतिमा प्रस्तुत करी आपण को पूजा करी थांती। आउ जो भक्त आपण को निराकार मानंती से माने आपण को निराकार भावे पूजी थांती। तन्मध्यरु ठीक किए सीए जे आपण को प्रतिमा एवं मूर्तिर पूजा करती ना सही भक्त जे आपणकर निराकार रूप को पूजी थांती। हे अर्जुन, त्रुटि केउथिरे न थाए। मो भक्तन को मो रूप सचराचरे कौनसी भी वस्तु रे दृश्य ही थाए। से मनरे मते ध्यान करी से वस्तु को पूजी थांती। मो रूप एवं अवतार मूर्ति प्रस्तुत करी पूजा करा जाई थाए। जहाँ को मोर सब मूर्ति रे मोर विशाल स्वरूप दृश्य न हुए से मरे मोर अनादि एवं अनंत निराकार रूप को पूजा करि थांती। उभय प्रकार भक्त भक्ति मार्ग रे पदचारण करी मोरी परम धाम आड़क अग्रसर होइथांती। जने वृद्ध जदि दुर्बल तेबे जष्टि माध्यम रे चाली चाली मो निकट को आसी थाए। केही जष्टिर बिना आश्रय भी आसी थाए। हे अर्जुन, मो भक्त बड़ अद्भुत निहाती नियारा। संतुष्ट मोर निराकार रूप रे चाहती के देख भक्त मोते परा मूर्ति रे। सेथिपाई मूर्ति रे मु होई पुणी विद्यमान भिन्न भिन्न रूपे भक्तन को दियई दर्शन। हाथे धरी जष्टि अबा आसु चाली पादरे भक्त से पहुँचई मोर से धाम रे। ध्याय के निराकार के पुणी मो रूप को निरंतर जपे जी पाए से ता प्रभु को। केही मते पिता बोली भावी नहीं मो सहित पुत्र संपर्क जोड़ी दे थाए।
आउ कहीं माता भी मानि नहीं थाए। आउ कहीं मते सखा भी भाभी थाए। अरे देखाओ ना सुदामा। अरे अरे ये कौन करूछ? देखाओ देखाओ ना। अरे देखाओ सुदामा। कौन करूछ? अरे देखाओ 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 ना। आउ कहीं मो सहित प्रेमर संपर्क भी जोड़ी थांती, जेमिति गोकुलर गोपांगना। जी कि मो प्रेमरे संसारर समस्त नीति नियम को भूली जाइथांती। सेमानंक आखिरे सेमानंक मनरे प्रति स्थानरे प्रत्येक मुहूर्तरे मोरी रूप ही झलसी उठुଥାଏ। रही छंती भक्त जेते मोर सभिए त मनि जर अर्जुन ए अवतार मोर प्रेम अवतार सभिए त मनि जर माता पिता बंधु सखा भावे केही केही भावे मु तार प्रियतम बालक भाभी के झुलाए दोली रे ठाकुर मानी के दिए प्रसाद गोकुल रे पुणी गोलकवासी गोकुल रे पुणी गोलकवासी गोपी होई मोर पछे धांती गोकुल रे पुणी गोलकवासी गोपी होई मोर पछे धांती कुरुक्षेत्रे पुणी अर्जुन रथरे हेई जाए मुही पार्थ सारथी जिए मते जेउ रूपरे खोजंती सेई रूपे मते सेही पांती। अनेक सिद्ध साधु मते प्रेम करिबा निमंते गोपींक रूपरे बारंबार जन्म नैचंती। मु समस्त भक्तों को सेमानक भक्ति अनुसारे सेमाने इच्छा करुथिबा रूपरे प्राप्त होइथाए। मु सेमानकर पिता भी आउ मु भी माता सखा भी मु आउ प्रियतम भी मु। नेई प्रीति बारता गोपकु आसीछि होली। ताहले कोन भक्त आपण को प्रेम भी करि परिबो? प्रेम ही तो भक्ति। जहा मनरे प्रेम नाही से मोर भक्ति केमिति करि परिबो? सत्य हेउछि मु केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही परमात्मा। प्रेमटे भक्ति प्रेम ही पूजा पूर्ण समर्पणे हुए मु प्राप्त मन गरी जाए पड़ी जे मार्ग नाटी ताहार प्रेमर पथ प्रेम जिए मते करे निरंतर शेषरे मोठारे हुए से अंत। कहा सहित प्रेम करिवार कोनोसी विधि न थाए, किंतु पूजार तो अनेक विधि रही। आपणक भक्त से विधि अनुसारे आपणकर पूजा अर्चना करिथांती। हे अर्जुन, पूजा मनर साधना ही थाए आ मनर साधनार विधि सहित कौन बा संपर्क? जेमिति प्रेम करुथिबा दुई प्रेमी मन को मन सहित लगाई प्रेम करिथांती सेमिति भक्ति करा जाई थाए। ए विधि तो मनुष्य निजे सृष्टि करिछि। मु ये विधि द्वारा पूजा करुथिबा लोकंक पूजा को भी स्वीकार करि थाए, किंतु मु एकथा देखि न थाए जे मो भक्त विधि अनुसारे मते पूजा करुछि ना नाही। मु केवल पूजा प्रदानकारीर भावना को देखि थाए। ता मनरे मो प्रति प्रेम
एवं भक्तिर भाव अच्छे कि नहीं से कथा देखि थाए। जो पूजारे मोर विधि ही विधि रही थाए किंतु प्रेम एवं भक्तिर भावना ही न थाए से पूजा द्वारा केही भी मते प्राप्त करि पारि न थांती। वाह प्रभु वाह। पूजार विधिटी जान कि न जान सेवार उपाय कर न कर। आवाहन किए करू बा न करू अबा केही न करू विसर्जन। प्रेम ही भक्तिटी प्रेम ही पूजा। प्रेम ही भक्तिटी प्रेम ही पूजा पूर्ण समर्पणे हुए मु प्राप्त। मते संपूर्ण साधिबा निमंते गोटिए मात्र शर्त रही। मोठारे मन लगेब मते ध्यान करिब। ए परिप्रेक्षी आउर एक प्रश्न रही। आपण को ध्यान करने समय रे मनरे केवल आपण रहिबे आउ संसार कौन विचार बाधा दबनी। यार कौन उपाय तो थिबो? हाँ गोटे सहज उपाय तो अच्छी किंतु ताहा कौन विधि नुहे बरं एक तत्व एक जोगर कला जहां ध्यान कले अनेक सहायता मिली थाए। से सहज उपाय से जोगर कला कौन मधुसूदन? सुन अर्जुन, संसार समस्या रक्षा पाइबा निमंते मनुष्य एकांतरे बसी मन को प्रभु ध्यान रे लगेब। कारण एकांतरे मनुष्य अंतर को निरीक्षण करि परिबो। किंतु ध्यान करने निमंते निजर अंतर को निरीक्षण करिवार आवश्यकता कौन? हे अर्जुन, तमे भूली जाउछ जे परमात्मा कंस अर्थात आत्मा मनुष्यर भितर ही बास करि थाए। सेई आत्मा सहित संपर्क ही प्रभुंक सहित मिलनर प्रथम सोपान। सेथिपाई हे अर्जुन, जी मते भेटिबाकु चाहूछि से सर्वप्रथमे निज अंतर को निरीक्षण करिबा उचित। आउ यह सेतेबेले संभव हो पारिबो जेतेबेले मनुष्य निजर शरीर ता नियंत्रण रे रखिथिबो। जदि देह आयत्तरे नथिबो तेबे मनुष्यर ध्यान करिवार लक्ष्य साधन हो पारिबनी। हे जोगेश्वर, ध्यान करिवार अंतिम उद्देश्य कौन? ध्यान जोगर उद्देश्य परमात्मा सहित संपर्क स्थापन होता है। किंतु यार प्रथम सोपान रे मनुष्य को आत्मशुद्धि प्राप्त होता है, स्वच्छता मिलता है। आउ ध्यान करुवा व्यक्तिर अंतर निर्मल हो जाता है। हे अर्जुन, जे पर्यंत मनुष्य निजर अंतर को शुद्ध न करिछि परमात्मा सह ना जोगाजोग से रखिपार आउ ना आत्मा परमात्मा सहित लीन हो पार। आउ एक भी जानी रख जे जेहेतु ध्यान करिवार प्रथम उद्देश्य अंतर्शुद्धि होता है, सेथिपाई से स्थान भी पवित्र हेबा उचित जेउठारे ध्यान करा जाए। हे अर्जुन, मते ध्यान करिबा समय रे मनुष्य को आवश्यक जैसे अचल भावे बसी निजर पिठी मुंड आउ गला को समान एवं सीधा रखिब। आउ निजर दृष्टि को निज नासार अग्रभाग एपरि स्थिर रखिब जे अन्यान्य समस्त दिग आखिरु अपसरी जिव। एमिति करिबा द्वारा निजर चतुर्पार्श्वर वातावरण तार इंद्रिय संपर्क छिन्न करि परिबो आउ मनुष्य निज अंतर रे मन लगाई परिबो। हे पार्थ, समंकायो शिरो ग्रीवम ध्यान चालयनं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकेन। हे मधुसूदन,
ये तो बड़ा सहज और सुगम उपाय। ए उपाय तो जेकोसी मनुष्य सहजरे ध्यान करि परिबो। यह तो ठीक अर्जुन, किंतु सेई मनुष्य मोते ध्यान करि परिबोनी जहार जीवन रे संतुलन नथिबो। ध्यान करिबारे सफलता निमंते मनुष्य को संतुलित अवस्था रे रहिबा निहाती आवश्यक। मो भक्तर आवश्यक जे से एते खाइबनी जे एमिति लागिबो जेमिति से खाइबा उद्देश्य रे ही बंचुछि। आउ ना से एते कम खाइबो जेमिति से अस्थि कंकाल सार हे जिवो। ना एते सोइबो जे दिन को भी राति भाबिबो, ना एते कम सोइबो जे राति को भी राति बोली भाबिबनी। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। जदि सुख मिले खुशी रे नाची उठिबा अनुचित। आउ जदि दुख मिले से कांदी कांदी निजको अधीर अस्थिर करि पकेइबो। दुख सुखर वायुर प्रवाह रे उत्तेजित अवसन्न न हेउथिबा मनुष्य सेई दीपकर ज्योति सदृश होइथाए, जहा प्रचंड पवन रे भी स्थिर एवं निश्चल रहिथाए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृतः जोगिनो जत चितस्य जुंजतो जोगमात्मनः। हे जोगेश्वर, ए दुख सुख, ए प्रिय निद्रा, ए भिन्न भिन्न एवं स्वादिष्ट भोजन सब आपण को वरदान। आउ ए सब को भरपूर उपभोग न करिबा ध्यान जोग निमित्त कौन आवश्यक? हे अर्जुन, मु सुखर माया मनुष्य निमंते ही रचना करिछि। से सुख को अवश्य उपभोग करू। मु एक कथा चाहेनी जे मनुष्य दुख रे रहू, दारिद्र्य रे रहू। मु आनंदर रचना ही एथि पई करिछि जे समस्त प्राणी जीवन रे आनंद रे ही रुहंतु, किंतु एई आनंद रे परमानंद को भूली जांतु। मु एक कथा चाहेनी। सेथि पई जदि कोनोसी मनुष्य एई परमानंद को प्राप्त हेबाकु चाहे, अर्थात ध्यान जोग द्वारा एई परमात्मा ठारे लीन हेबाकु चाहे, तेबे सेथिपाई आवश्यक जे से माया रे भ्रमित न हो, आउ मोक्ष प्राप्त हो। नचेत जन्म जन्मांतरर चक्र विहरे से एमिति फसी जीव जे मुक्तिर बाट भी पाइबनी। रूपटी अनेक मोर नाम पुणी निराकार, भक्तर हृदय मोर अटे नित्य निवास। जिए मते भाड़ू थाए जेउ रूपे चिन्हु थाए, सेही रूपे ता सम्मुखे हुए मोहि प्रकाश। जिए पूजे जे रूपरे पाए पुणी से रूपरे पाए, सिए रखे जिए मो उपरे विश्वास। सागर रे जाई जेन्हे मिसंती नदीर धार, मो देहे लीन हुअंती सेमिति मो भकत। हे त्रिलोकनाथ, आपण आतजात अर्थात पुनर्जन्म विषय कहउछंती। ए विषय मोर ज्ञान संपूर्ण नुह। जदि आपण पुनर्जन्मर व्याख्या करती कृपा हब। पार्थ, ए सृष्टिर प्राणी माने मृत्यु परे निज निजर कर्म अनुसारे प्रथमे तो परलोक गमन करी किछि समय बिताई थांती, जेउठी सेमाने पूर्व जन्म रे करी आसिथिबा पुण्य कर्म
ଅଥବା ପାପକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ପାପ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାର ହିସାବ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ କର୍ମଲୋକ ବି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏହି ଲୋକରେ ପ୍ରାଣୀକୁ ସେହି ସବୁ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଥାଏ ଯେଉଁଥିରୁ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହେ କେଶବ, ଆମ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି ନା ହେ ଅର୍ଜୁନ, କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପୀଡ଼ା ସହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକରେ ପ୍ରାଣୀର ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ? ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ଲୋକରେ ନା ପ୍ରାଣୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ନା ମୃତ୍ୟୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏ ଶରୀରର ହେଇଥାଏ, ଆତ୍ମାର ନୁହଁ। ଆତ୍ମା ତ ନା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ନା ମରିଥାଏ। ଆପଣ ଏକଥା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଭୋଗିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ନିମିତ୍ତ ନର୍କ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ମିଳିନଥାଏ, ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନର୍କରେ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଅଥବା ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ? ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ, ଆତ୍ମାକୁ କେଉଁଠି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ବା କୌଣସି କାଳରେ ବି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ତ ମୋର ସେଇ ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ରୂପର ପ୍ରକାଶ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ମାୟାର ଅଧୀନସ୍ଥ ନୁହଁ, ବରଂ ମାୟା ମୋର ଅଧୀନସ୍ଥ। ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ମାୟାର ରଚନା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ମୋତେ ନିଜର ଅଧୀନସ୍ଥ ନ କରିପାରେ, ତେବେ ମାୟାର ରଚିତ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମୋତେ କେମିତି ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ? ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ କେବଳ ଶରୀରର ଭୋଗ ଅଟନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ନୁହଁ। ହେ କେଶବ, ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଶବ୍ଦର ମାୟାଜାଲରେ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ମାନୁଛି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କେବଳ ଶରୀରର ଭୋଗ, ଆତ୍ମା ଏହାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶରୀର ତାକୁ ଭୋଗ କରେ ତାର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଶରୀର ତ ଆଗକୁ ଯାଏନି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନର୍କକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ କିଏ ଯାଏ? ଜୀବ ଆତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମା? ହଁ ପାର୍ଥ, ଜୀବ ଆତ୍ମା। ଏ ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ କେଶବ? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି, କେବଳ ସେ ହିଁ ମରିଥାଏ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଛି, ସେ ମରିନଥାଏ। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥାଏ। ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଗୋଟାଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଏ, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବି ନେଇଯାଇଥାଏ। ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏତେଟା ସରଳ ନୁହଁ। ଦେଖ, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ବି ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ମହାସାଗରର ଏକ ଅଂଶ। ସେହି ବିନ୍ଦୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାଗରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏନି। ହଁ, ଯଦି ଜଣେ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଭରି ବାହାରକୁ ନେଇଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସମୁଦ୍ରରୁ ଅବଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରୂପକ ଜୀବାତ୍ମା ସେହି ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିର ଅଂଶକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥାଏ।
ही जीवात्मार यात्रा जहाँ गोटे शरीर अन्य एक शरीर को गोटे जोनि अन्य एक जोनि को विचरण कर चली थाए। हे महादेव, भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा आत्मा एवं जीवात्मार व्याख्या करू करू मनुष्यर स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर कथा कहउचंती। मोर एकथा जानिबाकू इच्छा होउची जे ए सूक्ष्म शरीरर आकार किपरि होइथाय? देवी, सूक्ष्म शरीरर आकार प्राणीर बाह्य स्थूल शरीर भली होइथाय, किंतु से बहुत क्षुद्र होइथाय। एते लघु रूप आउ एते सूक्ष्म होइथाय जे साधारण मानवीय चक्षु को दृष्टि हुए नहीं। प्रभु, क्षुद्र हेउ पछके किंतु शरीर तो ताहले काहे कि दृश्य हेउनी? काहे ना से शरीर रे माटी एवं जल भली स्थूल तत्व न थांती, सेथिपई स्थूल चक्षु को ता दृश्य हेइ न थाए। देवी, भगवानकर ए महाविशाल सृष्टि रे भिन्न भिन्न लोकरे रहुथिबा जीवंक शरीर भिन्न भिन्न तत्व रे गठित होई थांती। भगवान मानव शरीर पंचतत्व रे गठित, किंतु ता मध्य रे सूक्ष्म शरीर कौन गोटिए ही होइथाय? नहीं देवी, से स्थूल शरीर मध्य रे भिन्न भिन्न स्तर रे पांचटी शरीर रही थांती। प्रथमटी अनमय कोश, जहा कि बाह्य स्थूल शरीर जहा को देखी ही थाए। द्वितीयटी प्राणमय कोश, एहिठारु ही सूक्ष्म शरीर आरंभ होता है, जहा को देखी ही न थाए। यह प्राण शक्तिर केंद्र अटे। तृतीयटी मनोमय कोश, ए शरीर प्राणमय कोश ठारू भी अधिक सूक्ष्म होता है। यह मनर विचार द्वारा गठित होता है, ये सूक्ष्म होता है। अर्थात साधारण नेत्रर दृष्टि रे यह को देखिबा संभव ही न थाए, किंतु जो ज्ञानी सिद्धि प्राप्त होती से माने यह को देखि पारंती। मनोमय कोश परे जो चतुर्थ शरीर रही ताको विज्ञानमय कोश कहती। एथिरे प्राणीर संपूर्ण ज्ञान समाहित रही थाए। पंचमटी आनंदमय कोश, ए शरीर अति सूक्ष्म, एथिरे आत्मनिवास करिथाए। परंतु ए शरीर मध्यरु केउ कोश अथवा केउ शरीर जीवात्मा सांगरे जाय थाए? देवी, मृत्यु हेबा परे जीवात्मा मनोमय कोश को धारण करी आग को बढ़ी थाए। ए सूक्ष्म शरीर रे ता सहित तार पूर्व जन्मर संस्कार, तार भल मंद प्रवृत्ति, तार पाप एवं पुण्यर हिसाब एमिति भावरे ता सहित जाई थांती, जेमिति वायु निज सहित फूलर सुगंध नहीं जाई थाए। शरीर रे सुणार जून सूक्ष्म शरीर टी थाई जे से सूक्ष्म शरीर शरीर सारा जीवात्मा नाम से बोलाई जे मृत्यु परे से जीवात्माटी जाना ए देह को जाए छाड़ी जे।
केही ता सांगे न जाई जे सखा सहोदर केही ता संगे न जाई जे परे से जीवात्मटी जाना छाड़ी जे जीवात्मटी जाना ए देह को जाए छाड़ी जे धन संपदन सखा सहोदर केही ता संगे न जाई जे संपदन सखा सहोदर केही ता संगे न जाई जे पाप पुण्य कर्म धर्म जेते संगे तार जाई थाई जे फूलरु सुबास जेमिति पवन संगे तार जाई नेई जे करी छजा कर्म से कर्मर लेखा संगे का जाई थाई जे आसंता जनमे पछ जनमर फल जेते का मिलाई जे। हे अर्जुन, जीवात्मा जेतेबेले गोटिए शरीर को त्याग करी जाई थाए सेतेबेले ता सहित ता पूर्व जन्मर प्रवृत्ति, तार संस्कार आउ तार सत्कर्मर नथिपत्र अर्थात तार प्रारब्ध सूक्ष्म रूपरे सांगरे जाई थाए। हे मधुसूदन, मनुष्य तार शरीर त्याग करिबा परे जीवात्मा कोठिक जाए? मानव शरीर त्याग करिबा परे मनुष्य को निजर प्रारब्ध अनुसारे निजर पाप एवं पुण्य को भोग करने को पड़ी थाए।
ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗ ଯୋନି ରହିଛି, ଯାହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଉଚ୍ଚ ଯୋନି ଆଉ ନୀଚ ଯୋନି। ଜଣେ ପୁଣ୍ୟକାମୀ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବାତ୍ମା ଉଚ୍ଚ ଯୋନିରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗ କରେ। ଆଉ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବାତ୍ମା ନୀଚ ଯୋନିରେ ନର୍କରେ ରହି ନିଜର ପାପ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଏ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଗର ନର୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ହିଁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକରେ ତାହା କେମିତି? ଏଇ ଯେମିତି ଧରିନିଅ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ମହଲରେ ରହେ, ତାର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାସ ଦାସୀ ସବୁ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଯୁବକ ପୁଅ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଅଚାନକ ତାର ସେହି ଯୁବକ ପୁତ୍ର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯାଏ। ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ତା ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତା ନିକଟରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼େ, ଆଉ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁର ସେଇ ପୀଡ଼ାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେନି। ତା ପୁତ୍ର ଯୁବକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗିଥିଲା, ସେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭଳି ଥିଲା। ଆଉ ପୁତ୍ର ତାର ମରିଯିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୋଗିଲା, ସେ ସବୁ ନର୍କର ଦୁଃଖଠୁ ବି ଅଧିକ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଏ ସଂସାରରେ ରହିବି ନିଜ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାଃ ପ୍ରଭୁ, ବାଃ। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପୁଣ୍ୟକୁ କୋଉ ସବୁ ଯୋନିରେ ଏବଂ କୋଉଠି ଭୋଗିଥାଏ? ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପୁଣ୍ୟବାନ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ନର, ଗନ୍ଧର୍ବ କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କ ଯୋନି ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହେଇ ନ ଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭାଗରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ରହିଥାଏ, ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁଣ୍ୟଂ କୃତ୍ୱାଂ ଲୋକମ୍ ଉଷିତ୍ୱା ଶାଶ୍ୱତୀ ସମାଃ ଶୁଚିନାଂ ଶ୍ରୀମତାଂ ଗେହେ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଭିଜାୟତେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟର ପୁଣ୍ୟ କାହିଁକି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ? ସେଠାରେ ସେ ଦେବଜନୀରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିବ, ତାକୁ ତ ସେଇ ସତ୍କର୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିବ ନା? ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ, ଉଚ୍ଚ ଯୋନିରେ ଦେବତାଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିଥାଏ, କିମ୍ବା ନିଜ ଯୋନିରେ ଯାଇ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ଅପକର୍ମ କରିଥାଏ, ସେ କର୍ମର ତାକୁ କୌଣସି ବି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଭୋଗ ଯୋନି। ଏଠାରେ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ନିଜର ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଥାଏ। ଏ ଯୋନିରେ କରିଥିବା କର୍ମର ପୁଣ୍ୟ କିମ୍ବା ପାପ ତାକୁ ଲାଗିନଥାଏ। ହେ ପାର୍ଥ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଯୋନିରେ ହିଁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମର ପାପ ବା ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏହା ହିଁ ଏକ କର୍ମ ଯୋନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରେ, ତେବେ ତାହାର ପାପ ତାକୁ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅକାରଣରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରେ, ତେବେ ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୃଥିବୀ ଲୋକର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ବିବେକଶୀଳ, ଯିଏ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଏମିତି କରିପାରିନଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାପ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅକାରଣରେ ବି ଦଂଶି ଦିଏ ଆଉ ସେ ମରିଯାଏ, ତେବେ ସେ ସାପକୁ ଏ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବାଘ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ସେଥିରେ ତାକୁ ବି ପାପ ଲାଗିନଥାଏ। ଏବେ ଛେଳିର ଉଦାହରଣ ନିଅ। ଛେଳି କାହାରିକୁ କେବେ ହତ୍ୟା କରିନଥାଏ, ତୃଣ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ପୁଣ୍ୟର ଭାଗି ହିଁ ନଥାଏ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିବରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାରବ୍ଧ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ହିଁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗି ନିଏ, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतं गतं काम काम लभन्ते। अर्थात देवतांको जोनिरे जो मनुष्य माने थांती सुख भोग करे पुणी फेरी आसंती। हाँ, आउ मनुष्यर जोनि प्राप्त हेबा परे पुणी कर्म करंती, आउ एमिति सर्वथा जन्म मृत्युर कष्ट भोगी चली थांती। हे मधुसूदन, एमिति कौन कौनसी स्थान नहीं जोठु फेरी आसवाक पड़िबनी आ जन्म मरणर ए चक्र समाप्त हो। एभली स्थान केवल परम धाम अटे, अर्थात मोर धाम, जेउठी पहुंचला परे काहाको फेरी आसवाक हुएनी। एहाको मोक्ष कहंती। न तत् भासयते सूर्य न शशांको न पावकः जद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। जाए जिए मो धाम, जाए जिए मो धाम। हे अर्जुन, मनुष्य जन्मर प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करिबा, आउ ये मोक्ष प्राप्ति केवल मनुष्य जोनि द्वारा ही संभव हुए। सेथिपाई मनुष्य शरीर को मोक्षर द्वार कहा जाए। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ कष्ट रे मिली थाए, ताकू एमिति भावे हराई देबा अनुचित। देवता भी मानव शरीर आकांक्षा रखि थांती, किंतु मनुष्यर विडंबना हेउछि जे से शरीर को अर्थात मोक्षर सुजोग को हराई चली थाए। संपूर्ण आयु भोग विलास बीते चली थाए। एमितिकी जेतेबेले शरीरर त्याग करिबार समय आसे, सेतेबेले भी वासना तार पश्चात्धावन करे। हे अर्जुन, मृत्यु समय रे जेउ वासना मनुष्य मनरे दृढ़ भावरे रही थाए, सेही वासनार अंतर्भुक्त मनुष्यर परवर्ती जन्म ही थाए। जंग जंग वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेबरम तंग तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। प्रभु भगवान श्रीकृष्ण ए कौन कहउचंती जे मृत्यु समय रे मनुष्यर मनरे जो वासना बा असंपूर्ण कामना रही थाए, मनुष्यर परवर्ती जन्म तारी अंतर्भुक्त होई थाए। एहार अर्थ कौन? देवी, ए मुहूर्त रे भगवान श्रीकृष्ण जहाँ कहिचंती ताहा एकांत गोपनीय एवं गूढ़ ज्ञान, बरं एहाको एक गुप्त विद्या बोली जान। जी विद्या बुझी पारे से प्राणी को बड़ सहज उपाय रे मोक्ष मिल जाई थाए। मु बुझी पारिलिनी प्रभु, ए गुप्त विद्या कौन? देवी, ए गुप्त विद्या मरणर विद्या। प्रभु को कहवा कथा जे प्राणी जेमिति भी निजर जीवन बिताई थाउ ना कहीं अंत काल रे जदि से एकाग्र चित्त होई
केवल प्रभुଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ରହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ତେବେ ସେ ସିଧା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେଉଁଠାରୁ ତାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। अंतमता सहीगता अर्थात मृत्युर क्षण बड़ गुरुत्वपूर्ण होता है। ए मुहूर्त रे प्राणी जेउ कथा को ध्यान करिथाए सही अनुसार ही प्राणी तार परवर्ती जन्म लभी थाए। भगवान ए गूढ़ तत्व को कौन से उदाहरण दे बुझाइबा को कृपा करंतु। देवी एही परिप्रेक्षी रे महर्षि जड़ भरतଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଆଉ କଣ ପାଇପାରେ? ଜଡ଼ ଭରତ ଜଣେ ନିଷ୍ପାପ ଋଷି ଥିଲେ। ସେ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ଏକ ହରିଣୀର ଏକ ଅସହାୟ ଶାବକକୁ ପାଳିଥିଲେ। ସେ ଶାବକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ହରିଣୀ ଶାବକର ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲା। एमितिकी तांको मृत्यु समय भी तांकर समस्त ध्यान से शाबक निकट अटक रही। बस अंतिम मुहूर्त भी जेहेतु तांको ध्यान से शाबक ठारे अटकी रही सेथिपई परवर्ती जन्म रे तांको हरिणर जोनी मिलिथिला। प्रभु मृत्यु समय एभली महत्व काहे की होई थाए? देवी मनुष्यर मृत्युर समय मोक्षर अवसर होता है। एभली समय मनुष्य जदि तार विधातांक सहित मिलन बदल रे तार मायार मोहरे पड़ जाए तेबे ये विधातांकर अपमान सदृश। देवी यह विधातांकर अपमान सदृश जे से विधातांक ठारू अधिक गुरुत्व तांकर निर्मित माया को दौछि। सेथिपई ताको मृत्यु परे स्वर्ग तो मिली पारे किंतु मोक्ष मिलिबो नाही। सेथिपई देवी मृत्यु समय रे मनुष्य को संसार रो कोनोसी वस्तु रे नुह केवल परमात्मा ठारे ध्यान लगाइबा उचित। हे जोगेश्वर आपण मोर अनेक प्रश्नर उत्तर देइछंती। आउ गोटे प्रश्न पचारिबा चाहूची। सुनिछि जे मृत्यु समय रे मनुष्य को बहुत कष्ट सहइबा पड़ी थाए। से मृत्यु युद्ध भूमिर कौनसी अस्त्रर घातक क्षत जोगु हौ बा आपे आपे हौ मृत्यु को सहज करिवार कौनसी उपाय नहीं? हे अर्जुन प्रश्न मृत्यु को सहज करिवार नुह बरं जीवन मृत्युर चक्रु बाहरी जाई मोक्ष प्राप्ति करिवार। जदि मनुष्य मृत्यु समय ए विधि मानि निए जहाँ मु तुमको कहूछि तेबे ताको तुरंत मोक्ष प्राप्त हब आउ से सीधा मो धाम को चली आसिब। से गोपनीय विधि कौन माधव? प्राण त्याग समय रे निजर समस्त इंद्रियों द्वार को रुद्ध करी तथा
मन को हृदय स्थिर रखी आउ प्राण को मस्तिष्क स्थापन करी परमात्मा को स्मरण करी ओम मंत्रर उच्चारण कले तेबे से मनुष्य जीवन रे जेते भी पाप करिथाउ पछके ताकू मोक्ष अवश्य प्राप्त होइजिबो। से दुराचारी पापी मनीष जे करि थाए जिए पाप अशेष शेषरे अनन्य भावना नहीं से आसई जदि से मोर समीप से ही क्षणी सीए हुई धर्मात्मा से ही क्षणी सीए हुई धर्मात्मा जेउ क्षणे से हुए समर्पित से ही क्षणी सीए हुई धर्मात्मा जेउ क्षणे से हुए समर्पित मो भक्तिर केबे न हुई नाश पालटे से मोहरी भक्त कृपारे मोहर लभे से शांतिटी जहा चिरंतन जहा शाश्वत। हे भोलानाथ प्रभु श्रीकृष्ण कहउचंती जे मृत्यु समय रे ओं शब्दर उच्चारण द्वारा पापी ठारू पापी मनुष्यर आत्मा को भी मोक्ष मिल जाए। देवी ओं केवल एक शब्द नुहे समस्त मंत्रर शिरोमणि मंत्र होची ओं। एहार महिमा अनंत आध्यात्मिक साधनार सफलतार केंद्रबिंदु ओम सिद्धि प्राप्तिर सूत्र भी ओम। ये सही कमंडलु जो समस्त ज्ञान एवं समस्त सृष्टि उत्पन्न होइछन्ति। ओम साधना ज्ञान एवं भक्ति मार्ग को प्रकाशित करिथाए आउ निज जीवन रे ओंग्र उच्चारण करुवा प्राणी को सुख समृद्धि वैभव एवं वैराग्य प्राप्ति होता है। प्रभु एक कथा तो मनुष्यर जीवन परिप्रेक्षी रे किंतु मनुष्यर मृत्यु समय रे ओम्र उच्चारण रे एते महत्व काहे कि प्रभु जे पापी मनुष्यर शरीर को शुद्धि एवं आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाय थाए। देवी मनुष्यर शरीर को ब्रह्मपुर कह जाए। आउ मानव शरीर भितरे हृदय कमल मध्यरे आत्मार दिव्य ज्योति ही प्रकाशित होता है। मृत्यु समय जेतेबेले मनीष ओम ओम बारंबार उच्चारण एक लय करिथाए तेबे आत्मा एवं परमात्मा उभय महा सुख एवं महा आनंद सहित नाची उठंती आउ दुहे परस्पर सहित मिलन निमंते एमिति व्याकुल होई उठंती जमिति जुग जुगरु विच्छिन्न दुई प्रेमी समस्त सीमा लंघन करी परस्पर सहित मिसी जिबाको परस्पर आड़क बढ़ंती। वाह प्रभु वाह आपण परमात्मा सहित आत्मार मिलनर
केते सुंदर केते महत्वपूर्ण व्याख्या कले। देवी मानव शरीर को प्रभु मुक्तिर द्वारा कहते, किंतु मनुष्य यार महत्व को बुझीपारे नहीं। यही महत्व निमंते मानव शरीर रचना भी विशेष रूपे करा जाइछि। मनुष्यर शरीर एक क्षुद्र ब्रह्मांड अटे, जो समस्त लोकर निवास रही। ब्रह्म ग्रंथि ब्रह्मलोकर ही प्रतीक। मानव शरीर रे पुणी तीन लोक केमिति रहिछन्ति प्रभु? मनुष्यर शरीर रे पादरु नाभि पर्यंत भूलोक रही। नाभिरु कंठ पर्यंत अंतरिक्ष, आउ कंठरु कपाळ पर्यंत स्वर्गलोक, आउ कपाळ रे मह जन तप आउ सत्यलोक रही। जोगी माने मानव शरीर ए गठन को भल भाव बुझिछन्ति, सेथिपई सेमाने देहत्याग समय रे प्राण को प्रथमे ऊपर आड़ को उठेई कंठ को अर्थात अंतरिक्ष को नहीं आसंती। कंठर विशुद्ध चक्रु आज्ञा चक्र को नहीं जाती। आउ सेठारु कपाल रे सत्यलोक रे स्थापन करी ब्रह्मरंध्र द्वारा ही निज प्राण शरीर रु अलगा कर दियंती। साधारण मनुष्य को ए विधिर ज्ञान न थाए, सेथिपई सेमानंक प्राण प्राय अन्य द्वार रे बाहरी जाती। हे केशव, आपण मो मन रे ज्ञानर प्रदीप प्रज्वलित करी अज्ञानर अंधकार को नष्ट कर देइछन्ति। मो मनरु मोह एवं भ्रमर समस्त आवरण हटई देइछन्ति। एबे मु मो निजकु आपणकर प्रत्येक आज्ञार अधीन करुछि। हे अर्जुन, तुम मुहरु ए कथा शुणी मते परम संतोष मिलिला। मु प्रसन्न अर्जुन, अत्यंत प्रसन्न। तथापि जदि तम मनरे एबे भी कौनसी संदेह, कौनसी आशंका बा कौनसी प्रश्न थाए? ना माधव, एबे मनरे कौनसी संदेह, कौनसी आशंका, कौनसी प्रश्न नहीं। मनरे एबे केवल विश्वास आउ श्रद्धा। केशव, आउ किछि पचारिबार नहीं, किछि जानिबार नहीं। खाली मते निजर शिष्य विचार करी जदि किछि आपनकर उपदेश देबाक थाए तेबे ताको ग्रहण करिबा पई मो मो मनर अंजलि बढ़ई रखिछि। मते जो भली योग्य भाबुचंती मते सेहि भली अंतिम उपदेश दियंतु। सतरे मोर अंतिम उपदेश सुनिबाकु चाहुछ? हाँ केशव, एपर्यंत जेतिकी मु पचारिछि सेतिकी आपण कहिसंती। एबे मु चाहुछि जे मो प्रश्नर सीमार ऊर्ध्वरे आउ जहाँ भी रही से सबू आपण स्वेच्छार मते कहतु। जदि से कथा शुणा चाहूछ अर्जुन, जहाँ तमर बुद्धि एवं तर्कर ऊर्ध्वरे, तेबे शुण। मोर अंतिम उपदेश केवल एतिकी जे पर्यंत मो तुमको जो ज्ञान, कर्म अथवा जोगादीर शिक्षा देइछि से सबु किछि भूली जाओ। समस्त पूजार विधि को, समस्त जोग साधना को, आउ समस्त धर्म को भूली जाई केवल मोर शरण को एमिति भावे आस जेमिति कंटारे लहु लुहाण हेई आउ आवर्जनारे जड़ सड़ हेई गोटिए बालक कांदी कांदी दौड़ी जाई निजर मार कोଳରେ आश्रय नहीं थाए। आउ जेमिति भावरे माँ तार शरीररु समस्त गंध आउ आवर्जना धोई देई ताको पुणी थरे एक फूल भली निर्मल एवं स्वच्छ करि देई थाए।
हे अर्जुन ठीक सेमिति मु तुमर समस्त पापर आवर्जना को धोईदे तुमको पापमुक्त करदेवी आउ समस्त सांसारिक बंधन मुक्ति दे तुमको शाश्वत शांति प्रदान करी सेथिपाई सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मारा वेद भूलिता में देई जाता में मोर शरण प्रतिटी पापारू मुक्ति देवी मु ए बेसकार नाही करण ए बेसकार नाही करण धर्म अधर्मर भूली जा भेद धर्म अधर्मर भूली जा भेद हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव तुम्हें तो स्वामी सखा अमर तुम्हें तो स्वामी सखा अमर हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण वाह वाह प्रभु वाह हे भक्त वत्सल एक केवल आपण ही कहि पारंती या परे आउ किछि कहबाको बाकी रहिबोनी आपणकर जय हो प्रभु आपणकर जय हो हे केशव समस्त बंधन मुक्त है एबे मु मो निजको आपणक श्रीचरण रे समर्पण करुछि मते आज्ञा दियंतु मु एबे कोन करिबी अर्जुन ए महाभारतर महा पर्व तुम बिना न हेब पूर्ण ए धर्म युद्ध रे रहिले नीरव कलंकित हेब गांडीव नाम जुगे जुगे अपजस हेब तब जुगे जुगे अपजस हेब तब अपकीर्ति निश्चय हेबटी जान जुगे जुगे अपजस हेब तब अपकीर्ति निश्चय हेबटी जान ना मिलिब स्वर्ग ना मिलिब जस पापर भार रे हेब विसर्ण ना मिलिब स्वर्ग ना मिलिब जस पापर भार रे हेब विसर्ण हे अर्जुन एबे तुमे धर्म क्षेत्र रे निजर कर्तव्य पालन निमंते अग्रसर हुओ निजर गांडीब उठाई सेथिरे गुण चढ़ाओ आउ तुम गांडीबर टंकार रे युद्धर घोषणा कर
ମହାରାଜ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଗାଣ୍ଡିବ ପୁଣି ଥରେ ଧାରଣ କଲେ। ଗୁଣ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ଟଙ୍କାର ଦେଲେ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେୟା ହିଁ ହେଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି। ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ଅସ୍ତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଉଠାଇବ। ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଘଟିଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ସମୟ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମଗ୍ର ସେନା ଯିଏକି ଅଚଳ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଲାଗୁଛି ସତେ ଅବା ସମସ୍ତେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହଁ ମହାରାଜ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଧର୍ମାତ୍ମା ପାଣ୍ଡବ ନିଜ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ କଥା ଏତେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କେମିତି କହିପାରୁଛ ଯେ ବିଜୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ହେବ? ଆମ ପକ୍ଷରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ଭୀଷ୍ମ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଅଜୟ ଯୋଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ତ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି ନା। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମହାରାଜ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବେଦବ୍ୟାସ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରାଟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖିଛି। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସେନା ବି ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରହିଲେ ସେହି ସେନା ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେନି ଯାହା ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ବିଜୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଯାତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯାତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀର୍ବିଜୟ ଭୂତିର୍ଧୁଆ ନୀତିର୍ମତିର୍ମମ। ଯେଉଁଠି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ହିଁ ବିଜୟଶ୍ରୀ। ପରାଜୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ହିଁ ପାରିବନି, ଏହା ହିଁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ନିଜ ଗାଣ୍ଡିବର ଟଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ତ କରିସାରିଛ। ଏବେ ନିଜର ସାରଥୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବ। କେଶବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତ ତୁମର ସାରଥୀ ଆଉ ତମେ ମୋର ମହାରଥୀ। ମତେ ତୁମର ଏ ରଥରେ ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ଲଗାମ ଧରିବାକୁ ହବ ଆଉ ତମକୁ ଗାଣ୍ଡିବର ଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଆଜ୍ଞା ନ ଦେଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ରଥକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇ ପାରିବି? ହେ ମହାରଥୀ, ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ହେ ମହାରଥୀ, ଦୟାକରି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ହେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ, ରଥକୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା।
संजय ए नीरवता कहीं किछि तो कुह। महाराज नीरव एइथिपाई जे एबे युद्ध आरंभ हबो, भीषण संहार हबो, कहीं ना अर्जुन निज स्थान रे पहुंची सारी। आउ महाराज युधिष्ठिर एबे युद्ध निमंते संकेत देवे। किंतु ये कौन है संजय मते भी तो कह। महाराज ये तो नहबा कथा होउची। नहेबा कथा होउची किंतु कौन हेउची संजय? महाराज ज्येष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर निजर समस्त अस्त्र काढ़ी दे रथरे रखुचंती। अस्त्र रखुचंती? हाँ महाराज। आउ ए कथा देखी समस्त पांडव व्याकुल ही उठिचंती। महाराज युधिष्ठिर एबे निज रथरु अवतरण करी कौरवंक सेना आड़क जाउचंती। कौरवंक सेना आड़क जाउची? भ्राताश्री भ्राताश्री यार अर्थ हेउची जे एबे युद्ध हेबो नाही। से निश्चय डरीगला कौरवंकर ए विशाल सेना को देखी। सेथिपाई निज जीवन रक्षा पाई अवश्य दुर्योधन ठारू क्षमा याचना करने को जाउची। भणजा तमे भी सेया देखुच तो जहाँ मु देखुची। हाँ मामाश्री हाँ। एबे कृष्ण कौन करिवो कृष्ण? युधिष्ठिर को नुआ गीता सुनेइबो। ये तो चमत्कार हेला भली लागुची। युधिष्ठिर आम कौरवंक आड़कू हाथ जोड़ी आसुची। भ्राताश्री 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 आपण आमर बड़ भाई है आम समस्त को छाड़ी दे शत्रु आड़क जाउचंती। अरे जो सेना रे दुर्योधन कृपाचार्य द्रोणाचार्य एवं पितामह भीष्म भली योद्धा थिबे ता सहित युद्ध करिवार साहस केवल जने मूर्ख ही करि पारे। हाँ ए युधिष्ठिर को ना जुआ खेली आसे ना युद्ध करिबा। युद्ध पूर्व ही हारी गला। क्षत्रियंक नारे ये होची कलंक युधिष्ठिर। हाँ आपण तो समस्त अस्त्र रखिदेले। एमिति अस्त्र रखिया उचित हेलानी महाराज। जाहाले भी आमे क्षत्रिय। हे भरत श्रेष्ठ प्रकृत रे आपण को मन रे कोन अछि? मु कहूची युधिष्ठिर मन रे कोन अछि? युद्ध को डरी दुर्योधनर शरण पशिवा को जाउची से का पुरुषटा। महाराज युद्ध आरंभ समय रे शत्रु सम्मुख को एमती हाथ जोड़ी जिबा उचित होनी।
एथिरे पांडव सेनार मनोबल भांगी पड़िब आउ शत्रु सेनार साहस बढ़िब। हाँ महाराज फेरी चलतु आउ युद्ध करिवार संकेत दियंतु। नहीं मु युद्ध करिवार संकेत देवा अवस्था रे नहीं। अरे तमे माने समस्ते मुह फुले कहीं छिड़ा चिंता करनी। धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध पूर्व निजर धर्म पालन करने को जाउछंती।